दोस्तों प्रणाम। आज आपके लिए अपनी खुद की लिखी कविता लेकर हाजिर हूँ और कविता ऐसी है कि बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगी आपको कि मेरी जो माँ है वो अनपढ़ थी और पिता आर्मी में थे। मम्मी कोई पापा 17-18 साल की उम्र में फौज में चले गए थे और माँ गांव में थी। तो माँ ने कहीं से क ख ग सीख लिए और पापा को चिट्ठी लिखी। और पापा को जो चिट्ठी लिखी तो उसमें लिखा कि मरे पति मैं ठीक हूँ, अब की दुआ करो हूँ। और वो चिट्ठी जब पापा के किसी दोस्त के हाथ लग गई और उन्होंने खोली तो बहुत मज़ाक उड़ाया पापा का। तो मम्मी ये कहती हैं कि मैंने पड़ोस में कोई मास्टरनी थी, उससे क ख ग सीख ली और सोचा सरप्राइज़ दूँगी चिट्ठी लिखकर, और डाकिये को चिट्ठी लिख के दे दी। अब चिट्ठी इतनी सी बात थी, लेकिन मैं कवित्री हूँ। मुझे वो चिट्ठी कोई आम चिट्ठी नहीं लगी, बहुत ख़ास चिट्ठी लगी। एक अनपढ़ बीवी जब क ख ग सीखती है और पूरी मात्राएँ जिसको नहीं आती, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, आ का डंडा, बिंदियाँ नहीं लगानी आती, चाँद बिंदी, तो वो किस तरह से चिट्ठी लिखती है, क्या गलती करती है। लेकिन उस संवेदना को मैंने बतौर कवित्री मैंने कैसे महसूस किया कि क्या पापा की भावनाएँ रही होंगी और क्या माँ की भावनाएँ रही होंगी, उसको केंद्र बिंदु बना के मैंने उसको केंद्र बिंदु बनाया और मेरी कविता संपूर्ण हुई। तो पेशा खिदमत है आपके समक्ष मेरी एक कविता। कविता का शीर्षक है चिट्ठी। फौजी की चिट्ठी है, ठीक है? तो भई फौजी राम को मिली चिट्ठी और प्रेषक का नाम था अब की रज्जो। मस्ती का माहौल था, मस्त राम ने मस्ती में छीनी हाथ से चिट्ठी। कहा, भाभी की चिट्ठी है, हम ही सुनाएंगे, उनके हृदय का हाल सारा हम बाँच कर सुनाएंगे। फौजी राम लक्का बहुत, पर पकड़ ना पाया चिट्ठी, और मस्त राम ने चुटकी लेकर शुरू कर दी बाँचनी चिट्ठी। अब दोस्तों चिट्ठी खुल गई है रज्जो रानी की। और क्या होता है, अब चिट्ठी खुलने के बाद का आलम है कि मरे पति मैं ठीक हूँ, मरे पति मैं ठीक हूँ, घर में सब ठीक है, अब की दुआ करूँ हूँ। माँ बापू की चिता मत करना, माँ बापू की चिता मत करना, उनकी चिता मैं करूँ। बाल बच्चे सब ठीक, सबकी फिक्र मैं करूँ। अब की याद में कट जावे दिन, खेत में जब काम करूँ। अब की याद में अब की रज्जो रानी। चिट्ठी खत्म। अब क्या होता है देखिए, पढ़ चिट्ठी हुआ गरम माहौल, यूनिट में सारी बज गया ढोल। मरे पति के लगे ठहाके, फौजी राम को देख के सारे फौजी हंसे। फिर फौजी राम को आ गए आंसू, फौजी राम को आ गए आंसू, और देख आंसू थम गए ठहाके, देख आंसू थम गए ठहाके। मस्त राम ने माफी मांगी तो बोला फौजी राम, नहीं दोस्त मैं रो नहीं रहा तुम्हारी ठिठोली पर, नहीं दोस्त मैं रो नहीं रहा तुम्हारी ठिठोली पर, मैं तो भावुक हो रहा हूँ उस अनपढ़ की बोली पर, मैं तो भावुक हो रहा हूँ उस अनपढ़ की बोली पर। कविता पे ध्यान चाहती हूँ, जिसके एक एक अक्षर में मात्राओं का अभाव है, एक एक अक्षर में मात्राओं का अभाव है। एक ही मात्रा ना होने पर भी, मेरे के मरे होने पर भी प्यार का गहन भाव है। दोस्तों ध्यान चाहती हूँ, एक एक अक्षर में मात्राओं का अभाव है, मेरे के मरे होने पर भी प्यार का गहन भाव है। जाने कैसे वक्त भींच कर दिए की लौ में लिखी होगी ये काजल से सनी चिट्ठी, जाने कैसे वक्त भींच कर दिए की लौ में लिखी होगी ये काजल से सनी चिट्ठी। और देखिए, चिंता करके चिता हुई वो हठी ये बिंदी बता रही है, चिंता करके चिता हुई वो हटी ये बिंदी बता रही है। नीरस है श्रृंगार बिन जीवन ये गायब बिंदी बता रही है। चिंता को चिता कर दिया ना, उसकी बात कर रही हूँ।
चिंता करके चिता हुई वो हटी ये बिंदी बता रही है, नीरस है श्रृंगार बिन जीवन, ये गायब बिंदी बता रही है। और आपसे अप हुआ पड़ा है, आ का डंडा हटा पड़ा है, हटा ये डंडा बता रहा है, मुझ बिन कितनी असहाय है वो, मुझ बिन कितनी असहाय है वो। और दोस्तों, चूल्हा चौका घर बुहार के, दिन भर खेत में काम करके, मुनिया काना माँ बापों संग, बछिया गैया की सेवा करके, सारे घर का पानी भर के, सारे घर का पानी भर के, जब मिली होगी उसे फुर्सत, तब रात के सन्नाटे में हुक जिगर में उठी होगी, रात के सन्नाटे में हुक जिगर में उठी होगी, दिल की कोयल कूक उठी होगी, तब लिखी होगी चिट्ठी उसने। फौजी राम ने अक्षरों को जब गौर से देखा, तो उसका मन पुनः भावुक हो उठा, और वो बोल उठा, उसका दिल बोल उठा कि अक्षर जो एक दूजे संग कमर टिकाए पड़े हैं, अक्षर जो एक दूजे संग कमर टिकाए पड़े हैं, बता रहे हैं हाल उसका, कितनी थकी हुई है वो, बता रहे हैं हाल उसका कि कितनी थकी हुई है वो। और देखिए, उस अनपढ़ की कितनी थकी हुई है वो, उस अनपढ़ की चिट्ठी से मैं स्वयं हैरान हूँ, कैसे सीखे होंगे शब्द, कैसे सीखे होंगे शब्द, बड़ी मुश्किल से समझा होगा। एक अनपढ़ के लिए मक्कड़ जाल से कम नहीं होते शब्द, एक अनपढ़ के लिए, एक अनपढ़ के लिए मक्कड़ जाल से कम नहीं होते शब्द। मेरे दोस्त, मैं गौरवान्वित हूँ, मैं आज अपनी अनपढ़ बीवी की पहली चिट्ठी पाकर बहुत खुश हूँ। ज्ञान का दीप जलाकर जिसने स्वयं अक्षर सीखे, सीख लिया है स्वयं उसने, अब अपने दिल का हाल बताना, सीख लिया है स्वयं उसने, अब अपने दिल का हाल बताना। मेरे दोस्त, फौजी की बीवी का जीवन मोर्चे से कहाँ कम होता है, फौजी की बीवी का जीवन मोर्चे से कहाँ कम होता है, हम सरहद पर रहते, उनके कांधों पे सारा घर होता है। सुन व्यथा सबकी आंखें भर आई, सुन व्यथा फौजी राम की व्यथा, सुन व्यथा सबकी आंखें भर आई, मस्त राम ने मस्ती में रम की बोतल उठाई, हंसते गाते सभी ने मिलकर चिट्ठी आने की खुशी मनाई। फौजी राम की बीवी की जब पहली चिट्ठी आई, फौजी राम की बीवी की जब पहली चिट्ठी आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, बहुत ख़ास कविता है ये, मास्टरपीस है, और आर्मी वालों के मैगज़ीन में तकरीबन 50 बार ये जो कविता है लग चुकी है, और मुझे इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। और आपको कैसी लगी, भर भर के कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके दिल में इस कविता को सुन के कैसा लगा बताइएगा। बहुत दिल से लिखी है मैंने ये कविता, और बहुत ज़्यादा दिल से पेश की है। लव यू माई ऑल फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स।